सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार दिए जाने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई है, जिसके बाइस साबिक हुक्मरान जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PTI के उम्मीदवारों के पास अब कोई एक इंतखाबी निशान नहीं बल्कि सैकड़ों इंतखाबी निशान हैं, और इस पस मंजर में वोटिंग के रोज इस जमात के वोटर्स को न सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम याद रखने होंगे बल्कि उनके इंतखाबी निशान को भी ज़हन नशीन करना होगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि PTI के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि हम अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट बनाएंगे और मुहिम चलाएंगे। हम अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात के साथ सामने लाएंगे। इंतखाबी निशान और PTI उम्मीदवार की कशमकशाम इंतखाबात से सिर्फ चंद हफ्तों कबल इंतखाबी निशान बल्ले के छन जाने के बाद PTI के रहनुमा और उम्मीदवार इस कशमकश में मुब्तला हैं कि अपने वोटर्स को कैसे बताएं कि वो इमरान खान की जमात के ही असल उम्मीदवार हैं। मुल्क भर में PTI से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार अदालतों से राब्ता कर रहे हैं ताकि उन्हें बल्ले से मिलता जालता उनकी पसंद का कोई इंतखाबी निशान मिल सके। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में PTI के उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद को विकेट बतौर इंतखाबी निशान अलाट किया गया है। बलोचिस्तान में PTI के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आलम खान काकर ने बताया कि उन्होंने उन इंतखाबी निशानात के लिए दरखास्तें दें जो कि बल्ले से मशाबहत रखते हों या उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक बनता हो। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वक्त कम था, इसलिए विकेट के अलावा बल्ले से जाली दीगर निशानात हासिल करने का फैसला किया गया। PTI अपने उम्मीदवारों के बारे में लोगों को कैसे बताएगी? बल्ले का इंतखाबी निशान छन जाने के बाद PTI ने अपने वोटर्स को अपने उम्मीदवारों की पहचान बताने के लिए नई हिकमत अमली बनाई है। PTI उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी निशानात को पार्टी परचम के रंग में रंग दिया है। मिसाल के तौर पर कहीं चारपाई सब्ज और सारुख रंग में आवेजा की गई है तो कहीं चीनक और बैंगन इन दो रंगों में नजर आ रहे हैं। इस नई हिकमत अमली को अपनाने के बावजूद PTI के उम्मीदवार मुश्किलात का शिकार हैं। PTI के रुपोश रहनुमा आतिफ खान ने नामालूम मकाम से BBC को बताया कि मुझे कौमी असेंबली के इंतखाब के लिए दरांती का निशान मिला है और मेरे ही हलके में सूबाई असेंबली के एक और उम्मीदवार जो हमारे उम्मीदवार का मुखालिफ है, इसे भी दरांती का निशान ही दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि देही इलाकों में बेशतर अफराद पढ़े लिखे नहीं होते। वो PTI को वोट देना चाहते हैं लेकिन वो बेल्ट पेपर पर उम्मीदवार का नाम नहीं पढ़ सकते। आतिफ खान ने तस्लीम किया कि एक इंतखाबी निशान न होने के सबब वोटर्स को बिलखुसूस देही इलाकों में PTI के उम्मीदवारों को पहचानने में मुश्किलात पेश आएंगी। बेल्ट पेपर तो रंगीन नहीं होते और पोलिंग स्टेशन में वाइट और ब्लैक बेल्ट पेपर होता है, इसलिए वोटर्स को समझाना होगा कि वोट कैसे डालना है। आतिफ खान ने मजीद बताया कि वोटर्स की आसानी के लिए PTI की जानिब से एक फहरिस्त जारी की जाएगी जिसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम और उनके इंतखाबी निशान दर्ज होंगे। ऐसे इंतखाबी निशान दिए गए जिन पर मजाक आड़ा जा रहा है। PTI के एक और रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने BBC को बताया कि हमारे उम्मीदवारों को ऐसे इंतखाबी निशानात भी दिए गए हैं जिनका मजाक आड़ा जा रहा है। वो कहते हैं कि एक ही हलके में हम नाम उम्मीदवार भी मौजूद हैं, जिससे इबहाम पैदा होगा। बाज हलकों में एक जैसे निशानात दो उम्मीदवारों को अलाट किए गए हैं, जैसे कि एक को गिटार और दूसरे को वायलिन दिया गया है। ये दोनों निशानात देखने में एक जैसे नजर आते हैं, तो यहाँ सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट करता है? इंतखाबी निशान कैसे अलाट किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी कनोर दिलशाद ने BBC को बताया कि इंतखाबी निशान हर हलके में अलाट करना रिटर्निंग ऑफिसर का सवाबदीदी इख्तियार है। ताहम आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी पसंद का निशान हासिल करने के लिए दरख्वास्त भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों से जो इंतखाबी निशान बचाते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर आज़ाद उम्मीदवारों को अलाट करता है। उनका कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी पसंद के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और अगर वो निशान पहले से किसी उम्मीदवार को अलाट नहीं हुआ होगा तो रिटर्निंग ऑफिसर्स वो निशान उम्मीदवार की दरख्वास्त पर अमूमन अलाट कर देते हैं।
پی ٹی آئی کے اپنے انتخابی نشان بلوئی سے محرومی کا پس منظر گزشتہ برس 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان بلا واپس لے لیا تھا، جس کے بعد 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ بعد ازاں 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی تھی اور 03 جنوری کو بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اپنا حکم امتناع واپس لے لیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے اور بیرسٹر گوہر خان پارٹی چیئرمین شپ سے محروم ہو گئے تھے۔ تاہم 10 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا تھا اور سپریم کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔